कांग्रेस के 5 दिग्गज नेता जिनका कहना है कि बीजेपी फूट डालो शासन करो की राजनीति करती है। नंबर 5 पर आते हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर जी का साफ मानना है कि भाजपा की पूरी राजनीति का असली सॉफ्टवेयर ही फूट डालो और राज करो पर बना है। वे तंज कसते हुए कहते हैं कि जो काम कभी अंग्रेज भारत में कहते थे, आज वही काम भाजपा एकदम लेटेस्ट वर्जन के साथ कर रही है। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा समाज को धर्म, जाति और पहनावे के नाम पर ऐसे बांटती है जैसे कोई रसोइया केक के टुकड़े कहता है। उनके मुताबिक भाजपा का चुनावी गढ़ सिर्फ और सिर्फ समाज में दरार पैदा करने पर टिका है। वे अक्सर कहते हैं कि चुनाव आते ही भाजपा विकास की बात भूलकर ध्रुवीकरण की ओर जान निकाल लेती है। समाज को आपस में लड़ाओ और अपनी राजनीतिक गद्दी सुरक्षित करो, यही इनका एकमात्र एजेंडा है। शशि थरूर जी का मानना है कि भाजपा ने समाज की एकजुटता को तार तार कर दिया है। वे कहते हैं कि भाजपा का राष्ट्रवाद सबको साथ लेकर चलने वाला नहीं, बल्कि लोगों को आपस में बांटने वाला बहुसंख्यकवाद है। उनके शब्दों में भाजपा हर उस चीज को तोड़ देना चाहती है जो इस देश को एक सूत्र में बांधती है। हाथ कंगन को अर्श क्या और पढ़े लिखे को फर्श क्या। भाजपा की विभाजनकारी नीति आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब जनता भी समझने लगी है कि भाजपा का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत की दीवारें खड़ी करना है। नंबर 4 पर आते हैं जयराम रमेश जी। जयराम रमेश जी भाजपा की तोड़ फोड़ की राजनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा तारीखों के साथ खोलकर रख देते हैं। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराने और पार्टियों को तोड़ने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है। जयराम रमेश जी इस पूरे खेल को तोड़ फोड़ की क्रोनोलॉजी का नाम देते हैं। उनका कहना है कि भाजपा का एक ही डेली रूटीन है, सुबह उठकर विपक्षी दलों में फूट डालने की साजिश रचो, दोपहर तक विधायकों की बोलियां लगाओ और शाम तक लोकतांत्रिक सरकार का शिकार कर लो। वे अक्सर मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि भाजपा दूसरों के घरों में आग लगाकर हाथ सेंकने में सबसे आगे है। जहां भी किसी विपक्षी पार्टी में थोड़ी सी भी अनबन दिखती है, भाजपा वहां घी डालने पहुंच जाती है। जयराम रमेश जी का आरोप है कि भाजपा ने धनबल और सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर पूरे देश में राजनीतिक तोड़फोड़ का एक गंदा खेल शुरू किया है। उनका कहना है कि जो नेता कल तक भाजपा की नज़र में दागी और भ्रष्ट थे, वे अपनी पार्टी तोड़कर जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं तुरंत दूध के धुले हो जाते हैं। भाजपा की यह तोड़ फोड़ की नीति लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक बन चुकी है। नंबर 3 पर आती हैं प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी का भाजपा की तोड़ फोड़ वाली राजनीति पर बहुत ही तीखा और सीधा हमला रहता है। वे कहती हैं कि भाजपा राजनीति में केवल और केवल भावनाओं का व्यापार करती है और भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। उनका साफ मानना है कि भाजपा की राजनीति थाली का बैगन जैसी है, जो सिर्फ सत्ता के फायदे के लिए किसी भी हद तक जाकर समाज को बांट सकती है। प्रियंका गांधी जी का आरोप है कि भाजपा के नेता बंद कमरों में बैठकर नफरत और विभाजन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसका नुकसान जमीन पर आम जनता को उठाना पड़ता है। वे कहती हैं कि भाजपा ने देश की राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि अब चुनाव सिर्फ इस बात पर लड़े जाते हैं कि समाज को और कितना ज़्यादा बांटा जा सकता है। प्रियंका गांधी जी का कहना है कि भाजपा की यह तोड़ने वाली सोच सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, इसने गांवों, मोहल्लों और हंसते खेलते परिवारों के बीच भी नफरत की खाई खोद दी है। वे खुले मंच से चुनौती देती हैं कि भाजपा कभी भी एकजुटता और भाईचारे के मुद्दे पर चुनाव लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ही लोगों को आपस में लड़ाकर वोट बटोरने पर टिका हुआ है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता अब भाजपा के इस विभाजनकारी खेल को पूरी तरह से समझ चुकी है। नंबर 2 पर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। खड़गे जी भाजपा की इस तोड़ फोड़ की नीति पर एकदम देसी और जबरदस्त अंदाज में चोट करते हैं। उनका सबसे बड़ा आरोप है कि भाजपा को जनता के जनादेश की कोई कदर नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य विपक्ष को पूरी तरह तोड़कर खत्म कर देना है। खड़गे जी संसद से लेकर सड़क तक कहते हैं कि भाजपा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के विधायकों को चुराती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, यह तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात है। आप सरेआम जनादेश का कत्ल करते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं और फिर खुद को राजनीति का चाणक्य बताते हैं। खड़गे जी तंज कसते हैं कि भाजपा के पास एक ऐसी जादुई वॉशिंग मशीन है जिसमें विपक्ष का कोई भी नेता अपनी पार्टी तोड़कर घुसे तो वह दूसरी तरफ से एकदम संस्कारी और ईमानदार बनकर निकलता है। उनका साफ कहना है
कि भाजपा देश को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए हर राज्य में तोड़ फोड़ की राजनीति चला रही है। वे चेतावनी देते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ना बंद होना चाहिए, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है। और अब नंबर 1 पर आते हैं खुद राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आज के दौर में भाजपा के इस फूट डालो और तोड़ो की राजनीति के खिलाफ सबसे बड़ी और सबसे आक्रामक दीवार बनकर खड़े हैं। उनका पूरा राजनीतिक नैरेटिव भी भाजपा के इस तोड़ने वाली सोच के खिलाफ केंद्रित है। राहुल गांधी जी का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि भाजपा पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ डर और नफरत फैलाकर शासन करना चाहती है। वे कहते हैं कि जब तक लोग आपस में लड़ते रहेंगे और डरे रहेंगे तब तक भाजपा का फायदा होता रहेगा। उनका मशहूर नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ सीधे तौर पर भाजपा की इसी विभाजकारी राजनीति पर सबसे बड़ा हमला है। राहुल गांधी जी का मानना है कि भाजपा देश के गिने चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे समाज को आपस में लड़ाकर ध्यान भटकाती है। एक तरफ जनता को धर्म और जाति के नाम पर आपस में उलझा दिया जाता है और दूसरी तरफ देश की संपत्तियों को आपस में बांट लिया जाता है। वे कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस का पूरा ढांचा ही देश की विविधता को तोड़कर एक तरफा सोच थोपने के लिए काम कर रहा है, जो इस देश के संविधान और आत्मा पर सीधा हमला है। राहुल गांधी जी की यह लड़ाई अब सीधे तौर पर भाजपा की इस तोड़ो नीति के खिलाफ जोड़ों की एक बड़ी वैचारिक जंग बन चुकी है।